अगला क्वेश्चन दिया है, इवेलुएट डबल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिमिट नहीं दे रखा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन दे रखा है कि आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट करो किस रीजन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 वाले रीजन में। तो यहाँ से लिमिट भी मिल जाएगा। तो करते क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ से y का वैल्यू निकालते हैं तो वाई स्क्वायर कितने के बराबर होगा, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखो यार, एक लेस देन का साइन को भूल जाओ कुछ सेकंड के लिए, लेकिन देखो दोनों साइन लगा हुआ है लेस देन इक्वल टू, तो हम इक्वल टू वाले पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हमको वहीं से काम है, वहीं से हमको क्या मिलेगा, लिमिट का वैल्यू भी मिलेगा। ठीक है, तो इसको ऐसा सपोज कर लो कि लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा सपोज कर लो, ऐसा दिया नहीं है लेकिन ऐसा मान लो। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाने वाला है। अब क्या करो, y इज इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू निकालो, तो y यहाँ पे 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, चलो ये हो गया, दोनों वैल्यू भी मिल के आराम से पुट कर सकते हैं। तो इंटीग्रल -1 से 1 इंटीग्रल माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक्स का टर्म है तो पहले वाई को इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को बाहर रख देते हैं, वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करो, -1 से 1 एक्स स्क्वायर बाहर, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3, तो 1/3 को बाहर ही कर देते हैं, कॉन्स्टेंट ही है, विद इन अ लिमिट माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है हमको, 1/3 बाहर, इंटीग्रल -1 से 1 एक्स स्क्वायर भी बाहर। अब क्या करेंगे, पहले क्यूब की टर्म देखो यहाँ पे y की जगह पे पहले ये रखेंगे फिर ये रखेंगे, मतलब क्या, रूट, देखो रूट का मतलब क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस की एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो इसके पावर 1/2 और इसके पावर में 3 है, मतलब क्या 3/2 हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 हो गया, माइनस, और एक माइनस एक्स्ट्रा यहाँ पे भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स तो है ही, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2/3 को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रल -1 से 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 डी एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हैं। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाले टर्म बनेगा, बाहर निकलेगा, कॉस के टर्म में निकल जाएगा, आराम से हम क्या कर सकते हैं, गामा फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले पुट करते हैं, तो देखो हमने एक वेरिएबल को दूसरे के अंदर चेंज कर दिया, तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा और डी एक्स को डी थीटा के अंदर भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स अपन डी एक्स 1 साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर थीटा का डी थीटा अपन डी एक्स, तो डी एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो डी एक्स का वैल्यू आ गया। अब लिमिट देखो, जब एक्स का वैल्यू -1 है, यहाँ पे -1 रखो, तो साइन थीटा कितना आता है, -1, तो थीटा कितना आता है, माइनस के पाई/2, माइनस की पाई/2, और जब एक्स का वैल्यू 1 है तो थीटा कितना आता है, 90, साइन 91, थीटा कितना आता है, पाई/2। तो क्या मिल गया हमको, 2/3 बाहर है ही, इंटीग्रल माइनस पाई/2 से पाई/2 मिल गया, एक्स स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के पावर 3/2 डी एक्स की जगह पे कॉस थीटा डी थीटा। चलो इतना क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, उससे पहले इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 2/3 बाहर, नीचे दिख रहा है ना, माइनस के पाई/2 से पाई/2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा बनने वाला है ये, और उसके पावर में कितना है, 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब कॉस क्यूब थीटा बचेगा, कॉस क्यूब यहाँ से कॉस यहाँ से, तो कॉस के पावर 4 थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे लेफ्ट में नोट करो, इसको रख करते हैं। अब क्या करते हैं, अपने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि इसको, ये जो -पाई/2 से पाई/2 है, इसको हम 0 से पाई/2 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बस वही देखना है। ठीक है, हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल -a to a एफ थीटा, क्योंकि थीटा है ना, थीटा की टर्म में बात कर लेते हैं, डी थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रल 0 to a एफ थीटा डी थीटा, या ये 0 के बराबर होता है, कभी ये 0 के बराबर होता है, कभी इतने के बराबर होता है। तो जब भी आपका एफ थीटा एक
इवन फंक्शन होगा तो इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ थीटा डी थीटा 2 टाइम इंटीग्रल 0 टू ए एफ थीटा डी थीटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और कभी भी आपका एफ थीटा अगर ऑड फंक्शन होता है तो सिचुएशन में क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमने डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर देख रखा है। तो ऑड इवन कैसे पता चलेगा, हम क्या करते हैं, अगर एफ थीटा की जगह एफ ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू निकालते हैं और ये एफ थीटा के बराबर आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, एफ थीटा कैसा है, इवन है। ठीक है, और अगर ये माइनस ऑफ एफ थीटा के बराबर आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एफ थीटा कैसा है, ऑड है। ठीक है, तो हमको इवन देखना है, इवन रहेगा तभी इतने के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस जहाँ पे भी थीटा है वहाँ पे माइनस थीटा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा रखेंगे, साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, माइनस थीटा। तो माइनस थीटा लेकिन स्क्वायर की वजह से फिर से थीटा के अंदर ही कन्वर्ट हो जाने वाला है। मतलब क्या बचेगा, इंटीग्रल माइनस के पाई बाई टू रख के देख लेते हैं, पाई बाई टू साइन स्क्वायर ऑफ माइनस थीटा प्लस और इंटू में क्या कॉस स्क्वायर ऑफ, नहीं कॉस के पावर 4 है माइनस थीटा। ठीक है, तो देखो पावर 4 है वो भी पॉजिटिव कर देगा, पावर 2 है वो भी पॉजिटिव कर देगा, मतलब माइनस खत्म हो जाने वाला है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आराम से ऑड फंक्शन के, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी से इतने के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रफली काम था, इसको नोट मत करना, ये दिखा सकते हो सेंस ऐसा बोल के कि सेंस वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर 2/3 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस के पावर 4 थीटा डी थीटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन के पावर यम थीटा इंटू कॉस के पावर यम थीटा डी थीटा कितने के बराबर होता है, गामा, गामा का साइन जो होता है। ठीक है, यम प्लस 1/2 इंटू गामा एन प्लस 1/2 हल्का सा ऐसा होता है। ठीक है, चलो ठीक है, अपान गामा हल्का सा अलग रहेगा तो सही रहेगा ना, तो ऐसे लगेगा कि अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, यम प्लस एन प्लस 2/2 और इंटू 2 भी मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसको इतने के बराबर कर लेते हैं, बस यम और एन का वैल्यू याद रखना है, इसको नोट करो। हो गया, चलो तो हमारे पास इसका वैल्यू कितने के बराबर आ गया, ये 2/3 बाहर है, उसको बाहर ही रहने देते हैं। ठीक है, 2/3 जो बाहर था उसको बाहर ही रहने देते हैं। तो पहले क्या मिलेगा, गामा यम प्लस 1, तो यम का वैल्यू यहाँ मिलेगा, 2 + 2 + 1 मतलब 3 हो जाएगा, तो गामा 3/2 हो गया, इंटू गामा 4 + 1 5/2 हो गया, अपान गामा यम प्लस n/2 मतलब क्या, 4 2 6 + 2 8/2। चलो तो ये तो काट पीट के गामा 4 हो गया, तो इसको गामा 4 ही डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गामा के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। हम क्या जानते हैं, गामा एन कितने के बराबर होता है, n-1 इंटू गामा n-1 के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यार, इसको भी चेंज करते हैं, इसको भी चेंज करते हैं, तो 2/3 बाहर है, गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं, गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 -1 पहले करते हैं, इसमें से 3/2 -1 करते हैं तो कितना मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा, और इसमें से क्या कर सकते हैं, 1/2 के बराबर लिख सकते हैं, गामा 3/2 को 1/2 इंटू गामा 1/2 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या, अगर गामा 5/2 के बारे में बात करें तो उसको क्या लिख सकते हैं, 5/2 - k1 मतलब क्या, गामा 3/2 इंटू गामा 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब गामा 3/2 का वैल्यू इतने के बराबर है वो यूज कर सकते हैं, तो क्या हो गया, ये 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2। हम गामा 1/2 के अंदर क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको गामा 1/2 के ऊपर एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट मालूम है। ठीक है, इसीलिए हम ऐसा कन्वर्ट कर रहे हैं। गामा 1/2 कितना होता है, √π के बराबर होता है। ठीक है, चलो तो हम घटा आगे बढ़ते हैं, तो 2/3 बाहर है, 3/2 को क्या, गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 गामा 1/2, गामा 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 अपान 2। अब क्या करते हैं, इस गामा 4 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या जानते हैं, गामा n का वैल्यू, गामा n का वैल्यू n-1 फैक्टोरियल के बराबर होता है। गामा n का वैल्यू n-1 फैक्टोरियल के बराबर होता है, तो गामा 4 नीचे दिख रहा है,
गामा 4 का वैल्यू कितना होगा, 4 - 1 मतलब 3 फैक्टोरियल के बराबर, मतलब क्या 3 × 2 × 1 के बराबर, ठीक है। तो 3 से ये 3 कैंसिल और 2 × 2 = 4 और क्या 4 4 4 4 4 4, कहीं पे 4 रहना चाहिए था, यहाँ पे 2 कैसे बच गया, यहाँ पे 4 बचा था ना। एक सेकंड रुको, चेक करने दो। हाँ यहाँ पे देखो, इस प्रॉपर्टी के अंदर ये 2 भी था ना एक्स्ट्रा, हमने 2 मल्टीप्लाई नहीं किया था, कोई बात नहीं, एडिट के अंदर सही कर देंगे, ठीक है। तो 4 यहाँ पे हो जाने वाला है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तभी तो बोला कि रफली जब सॉल्व किया था तो 4 को काट दिया था, तो 4 गया कहाँ, ठीक है। तो 4 कट गया, 2 कट गया, जो बच रहा है बस उसी को सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो देखो हमारे पास अब क्या बचता है, ऊपर कुछ नहीं बचता, तो गामा 1/2, गामा 1/2 मतलब गामा 1/2 का स्क्वायर बचता है, और क्या डिवीजन में 2 यहाँ पे बचता है, और कहीं नहीं बचता ना, तो बस 2 ही बचता है। तो 2 × 4, 2 × 8, 24, मतलब क्या नीचे कितना आ गया 24। अब गामा क्या जानते हैं हम, गामा 1/2 होता है √π, देखो रूट ऐसे होता है और गामा का साइन हल्का सा स्ट्रेट होता है, हल्का सा ऐसे लगता है, ठीक है। तो गामा 1/2 का वैल्यू कितना होता है, √π होता है, तो उसका स्क्वायर तो सिंपली क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, अपान में कितना है 24। यही हमारे पास फाइनल आंसर है, ठीक है। क्या करो, इसको नोट करो।